गोरखपुर में हत्यारोपियों ने गणासे से मां बेटी पर ताबड़तोड़ वार किए थे। दोनों के चेहरे और सिर की 8 से 10 हड्डियां टूट गईं, कुछ चकनाचूर भी हो गईं। मां बेटी के दोनों हाथों की कलाई को काटकर अलग कर दिया। यह खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक मां पूनम की पहले मौत हुई, फिर बेटी अनुष्का ने भी दम तोड़ दिया। पुलिस ने कोटेदार सूरज प्रसाद, उसके बेटे संजय व सुरेंद्र एवं 2 अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज किया है। पूनम का बड़ा बेटा विशाल बेंगलुरु में नौकरी करता था। वह सोमवार को फ्लाइट से गोरखपुर पहुंचा और शाम को मां व बहन को एक ही चिता पर मुखाग्नि दी। चौरी चौरा थाना क्षेत्र के शिवपुर चकदहा गांव निवासी पूनम के पति रविंद्र निषाद की कई साल पहले मौत हो चुकी है। पूनम 2 बेटियों खुशबू और अनुष्का के साथ गांव के बाहर बने घर में रहती थी। उसका 20 साल का बेटा विशाल बाहर कहीं नौकरी करता है। शनिवार रात करीब 2 बजे पूनम अपनी 10 साल की बेटी अनुष्का के साथ घर के अंदर बरामदे में सोई थी, जबकि 18 साल की बड़ी बेटी खुशबू बगल के कमरे में सो रही थी। रात 2 बजे कुछ हमलावर घर के अंदर घुस आए और हमलावरों ने गणासे से हमला कर मां बेटी की हत्या कर दी। बड़ी बेटी ने खुद को कमरे में बंद कर हमलावरों से बचाया। महिला के गले समेत शरीर पर कई जख्म थे। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बड़ी बेटी खुशबू के बयान के आधार पर गांव के कोटेदार सूरज प्रसाद, उसके बेटे संजय व सुरेंद्र एवं 2 अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज किया है। पुलिस संजय को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। शुरुआती जांच में पुलिस का दावा है कि महिला की हत्या अफेयर और पैसे की लेन देन को लेकर हुआ। पिछले महीने महिला ने गांव के एक युवक संजय पर रुपए हड़पने का आरोप लगाकर शिकायत की थी। पुलिस सभी एंगल की जांच कर रही है। गोरखपुर के चौरी चौरा थाना क्षेत्र में हुई मां व बेटी की हत्या क्रूरता एवं बर्बरता का जीता जागता उदाहरण है। गणासे से इतने ताबड़तोड़ वार किए गए कि मां बेटी के सिर की हड्डियां चकनाचूर हो गई थी। सिर के दाएं हिस्से पर वार किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्रूरता की कहानी सामने आई है। उसके दिमाग पर भी गहरी चोट लगी थी। हाथ की कलाई काट दी गई थी। पहले मां पूनम की हत्या की गई, उसके बाद बेटी अनुष्का पर वार किया गया। माना जा रहा है कि दोनों की मृत्यु मौके पर ही हो गई थी। पूरा बिस्तर खून से भीगा था, फर्श पर भी खून पसरा था। घर के अंदर पूनम की बड़ी बेटी खुशबू कमरे में होने के कारण बच गई। उसकी बताई कहानी के आधार पर पुलिस ने इस मामले में कोटेदार सूरज प्रसाद, उसके बेटे संजय व सुरेंद्र और 2 अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज किया। पुलिस संजय को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस घटना पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए हैं। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने कहा कि प्रदेश की मुख्य विधानसभा क्षेत्र गोरखपुर में मां बेटी की हत्या ने साबित कर दिया कि भाजपा के राज में अपराधी कैसे बेखौफ होकर एक के बाद एक बड़ी से बड़ी घटना और वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इस घटना के बाद चौरी चौरा पुलिस पर भी सवाल उठने लगे। मृतका पूनम की ओर से 17 दिसंबर 2024 को कोटेदार के बेटे संजय के विरुद्ध शारीरिक शोषण करने व 35,000 रुपए लेने का आरोप लगाया गया था, लेकिन आरोप है कि इस मामले में समझौता करा दिया गया। खुशबू के मुताबिक उसकी मां को धमकी मिलती थी। स्थानीय विधायक इंजीनियर सरवर निषाद ने भी एक पुलिसकर्मी की भूमिका को संदिग्ध माना है। उन्होंने कहा कि जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। मृतका पूनम खेती एवं बकरी पालन कर अपने परिवार का गुजर बसर करती थी। घर में खुशबू, बेटा विशाल व दादा रामजी बचे हैं। इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। शमशान घाट पर पहुंचे सुल्तानपुर के सपा सांसद रामभुआल निषाद का विरोध हो गया था। लोग आरोपियों को सपा का कार्यकर्ता होने का आरोप लगा रहे थे। बाद में सांसद ने स्पष्ट किया कि गलत आरोप लगाया जा रहा था। वहां के दोनों बूथों पर जो बूथ अध्यक्ष हैं, उनका नाम इस घटना से दूर दूर तक नहीं है। वहां के विधायक हताश होकर राजनीति करा रहे हैं। रामभुआल निषाद भी चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र से 2027 में अपने बेटे को प्रत्याशी बनाने की तैयारी में हैं। यही कारण है कि उन्होंने क्षेत्र का दौरा बढ़ा दिया है।